रात की तारीकी में छुपे इस पुरस्रार जंगल का नाम था काला जंगल। मकामी लोग वहां जाने से कतराते थे क्योंकि इसके बीच में बहने वाली नहर का पानी सुर्ख था, जैसे खून की धार हो। कोई नहीं जानता था कि यह पानी सुर्ख क्यों था, लेकिन जो भी इस नहर के करीब जाता वो कभी लूट कर नहीं आता। सदियों से ये कहानियां सुनाई जा रही थी, मगर किसी में हिम्मत न थी कि इस राज से पर्दा उठा सके। आसिम, एक नौजवान सहाफ़ी, सनसनीखेज कहानियां लिखने के लिए मशहूर था। जब उसे खूनी नहर की खबर मिली तो इसके अंदर मौजूद तजस्सुस ने इसे मजबूर कर दिया कि वो इस जगह का मुआयना करे। वो जानता था कि यह खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए महज एक अफसाना था जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वो अपनी मुहिम जोई का आगाज करने के लिए एक रात जंगल में दाखिल हो गया। रात का पहला पहर था। चांद की मध्यम रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। आसिम ने अपनी टार्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, माहौल बोझल और खौफनाक होता गया। हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ इसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अचानक किसी झाड़ी में सरसराहट हुई। वो ठिठक गया और उधर उधर देखने लगा, मगर कुछ नजर न आया। थोड़ी देर बाद वो नहर के करीब पहुंचा। उसने देखा कि नहर का पानी वाकई सुर्ख था, लेकिन ये किसी कुदरती मजहर की तरह नहीं लग रहा था। पानी के अंदर कुछ साए हल रहे थे, जैसे कोई मखलूक वहां रहती हो। आसिम ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा, मगर अचानक इसका कैमरा बंद हो गया। जैसे ही इसने इसे दोबारा ऑन करने की कोशिश की, एक सर्द लहर ने इसके जिस्म को जकड़ लिया। अचानक एक भयानक चीख फिजा में गूंजी, जैसे कोई अजियत में तड़प रहा हो। आसिम ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक नहर के पानी में हलचल हुई और एक खौफनाक चेहरा उभरा। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक बदरू जैसा था। आंखें सफेद, मुंह खुला हुआ और उसके हाथ पानी से बाहर आ रहे थे। आसिम पीछे हटने लगा, मगर अचानक इसके पांव जमीन में धंसने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इसे नीचे खींच रहा हो। इसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज इसके गले में ही दब गई। नहर के किनारे से कई हाथ नमूदार होने लगे, जैसे मुर्दा जिस्म पानी से बाहर आ रहे हों। उन हाथों में गिले सड़े नाखून थे और उनसे खून टपक रहा था। आसिम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर एक हाथ ने इसकी टांग जकड़ ली। जैसे ही इसने झटका दिया, वो हाथ पानी में गायब हो गया, मगर अगले ही लम्हे नहर से धुएं की एक तारीक शक्ल उभरी। वो एक औरत की शबीह थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। इसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, तुम भी बाकियों की तरह यहां दफन हो जाओगे। आसिम का दिमाग सुन्न होने लगा। इसके सामने वो तमाम कहानियां जिंदा होने लगीं जो उसने खूनी नहर के बारे में सुनी थी। अचानक वो औरत एक धमाके के साथ तहलील हो गई और नहर का पानी जोर से उछलने लगा। आसिम को ऐसा लगा जैसे हजारों रूहें चीख रही हों। खौफ के मारे इसके कदमों ने हरकत करना छोड़ दी। अचानक एक तेज झटके के साथ जमीन हिलने लगी। आसिम ने अपनी पूरी ताकत जमा की और दौड़ लगा दी। दरख्तों की शाखें उसके चेहरे पर लग रही थी, मगर वो रुका नहीं। वो अंधाधुंध भाग रहा था, यहां तक कि वो जंगल के किनारे पर पहुंच गया। जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा, नहर दोबारा पुरसुकून हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह मकामी लोगों को नहर के किनारे आसिम का कैमरा मिला, जो कीचड़ में धंसा हुआ था। जब उन्होंने इसमें मौजूद आखिरी तस्वीर देखी, तो उनके रूंगटे खड़े हो गए। इसमें एक लंबा, खूनी हाथ दिखाई दे रहा था, जो आसिम की गर्दन के करीब था। मगर आसिम खुद कहीं नहीं था। वो हमेशा के लिए खूनी नहर का हिस्सा बन चुका था।